आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बहुत से महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, आप सभी लोगों को खुशखबरी देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है ना। जय महाकाल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। पहली अपडेट है आप सभी लोगों को मैं देना चाह रहा हूँ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का अस्तित्व में आ रहा है 10 अगस्त के पहले, ठीक है। मतलब अगस्त महीने में इस आयोग का गठन होना एकदम सुनिश्चित हो चुका है। और जो 24 तारीख को जो हियरिंग लगी ना, उसका कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। सबसे पहली परीक्षा आप सभी लोगों को जो देखने के लिए मिलने वाली है वो देखने के लिए मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक। और इस परीक्षा का जो मतलब जो परीक्षा कैलेंडर बनाई जा रही है उसमें यूपीटीईटी और आपका टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अल्पसंख्यक विद्यालयों से आप सभी लोगों को लगभग 2700 पदों की जो वैकेंसी है वो भी देखने के लिए मिलेगी। और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती भी आप लोगों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने के लिए मिलने वाली है। तो इन तमाम भर्तियों के जो परीक्षा कैलेंडर हैं आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए और अपनी मशगूल तैयारियों में पूरी तरीके से खो जाइए, क्योंकि आगामी ये 3, 4, 5 महीने आपका जीवन बदल सकते हैं, ठीक है। तो बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। और आयोग ने बहुत सारी नई डिग्रियों को भी सम्मिलित किया है और बहुत सारे नए नए तथ्यों को भी सम्मिलित किया है। तो जाहिर सी बात है इससे आप लोगों के कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, पहला। दूसरा ये कि कंपटीशन को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश किया गया है। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में आप लोगों को माध्यमिक लेवल पे भी एक प्री टेस्ट देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। प्री टेस्ट देखने के लिए मिलने वाला है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है प्री टेस्ट, तो क्या ये केवल टीजीटी पीजीटी या अल्पसंख्यक या प्राथमिक आदि के लिए होगा? प्राथमिक माध्यमिक तो वैसे ही माध्यमिक में नहीं है ना। तो क्या ये LTGIC में भी लागू हो जाएगा? तो अगर LTGIC का विज्ञापन नए शिक्षा आयोग के गठन के पहले जारी हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पहले अगर ये जारी हो गया तो आप सभी लोगों को कोई भी प्री टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद ये विज्ञापन जारी हुआ तो जारी तो करेगा लोक सेवा आयोग, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं उसमें आप लोगों को एक प्री टेस्ट भी देना पड़ सकता है, जैसे TET आप लोग देते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक में या उच्च प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए आप क्या करते हैं? TET देते हैं। राजकीय महाविद्यालयों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या करते हैं? आप नेट JRF देते हैं, ठीक है ना। वैसे ही UPTPLSC की भर्तियों में सम्मिलित होने के लिए आप क्या पास करते हैं? PET पास करते हैं, है ना। सेंट्रल की भर्तियों में सम्मिलित होने के लिए आप क्या करते हैं? CTET पास करते हैं। उसी तरीके से माध्यमिक में भी आप लोगों को एक TET देखने के लिए मिलने वाला है। ये पहला प्लस पॉइंट है आप लोगों के प्रतियोगी जीवन का, ठीक है। और हो सकता है कि ये इसी भर्ती से लागू हो जाए और हो सकता है कि अदर भर्तियों से भी लागू हो सकता है, या हो सकता है कि अगले विज्ञापन से इसको जारी करें। लेकिन जो सुगबुगाहट, जो तेज़ी दिख रही है ना भैया, ये इसी विज्ञापन से इसको लागू करने पर विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि आपका विज्ञापन तो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आवेदन में आप सभी लोगों को प्री और मेंस जो है वो दे दिया जाएगा कि आप पहले प्री टेस्ट पास करिए, जिसकी वैधता आप सभी लोगों को जैसे देखने के लिए मिलता है क्या, ये आपका TET लाइफ टाइम के लिए वैलिड, वैसे ही वो भी होगा। जब तक कि आप ओवर एज नहीं हो जाते हैं आप आराम से फॉर्म भर पाएंगे, चाहे वो UPPSC से आए, चाहे वो आपके शिक्षा चयन आयोग से आए, कोई भी वैकेंसी आए आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है ना। तो ये प्रस्ताव फिलहाल तो मतलब जो है विचारणीय है और इस पर मंथन भी शुरू हो चुका है। और उम्मीद की जा रही है कि TGT PGT के नए विज्ञापन, और ईश्वर करे कि जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इसमें LT ग्रेड GIC प्रवक्ता ना उलझने पाए। नहीं तो अगर LTGIC भी अगर इसके लपेटे में आ गई तो जाहिर सी बात है आप लोगों को माध्यमिक TET से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट पहले TET का विज्ञापन जारी करने चल रही है। इसमें आप लोगों को 4 TET इस बार देखने के लिए मिल सकती है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और माध्यमिक। ये 4 TET देखने के लिए मिल सकता है, मतलब 4 पेपर देखने के लिए मिल सकता है। जो विद्यार्थी, उसका पूरा सिलेबस पे भी चिंतन मंथन शुरू हो चुका है,
कि माध्यमिक लेवल पे किस तरीके का रखा जाए, ठीक है ना, या जो उच्च प्राथमिक का होता है टीईटी उसको ही वैलिड कर दिया जाए, उसी का क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाए। तो इन तमाम तथ्यों पर विचार चल रहा है। देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी कि इस बार का टीईटी का प्रारूप क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन शासन अंतिम मोहर किस पे लगाता है ये मायने रखता है। तो ये आप लोगों के लिए सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कि फिलहाल किसी ने आपको बताया नहीं होगा। आज इन चीज़ों की चर्चाएं मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को भी अवगत करा देना चाहता हूं कि ये चीज़ें ऐसा नहीं कि मतलब किसी के मुंह से सुनी सुनाई बातें मैं बता रहा हूं, ये बातें ऐसे अधिकारियों के मुंह से मैंने सुनी है जो कि माध्यमिक के सर्वा हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अगर वो चर्चा कर रहे हैं तो इस पर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है शासन स्तर पे, लेकिन क्या चल रहा है, कब से ये लागू होगा, कितने दिनों में लागू होगा, क्या क्राइटेरिया इसका रखा जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं बहुत जल्दी ही मेरी टीम मतलब माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मिलने चल रही, क्योंकि उनके ही इशारों पर सारी चीज़ें होनी है, ठीक है ना। जब उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से हमने मुलाकात की थी तो उन्होंने बता दिया था कि शिक्षा चयन आयोग जब गठित होगा और जो भी परीक्षाएं कराएगा उन सभी परीक्षाओं में आप सभी लोगों को टीईटी को छोड़ करके, ठीक है ना, सभी परीक्षाओं में आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। ये पहला बदलाव होगा। दूसरा ये होगा कि जीएस का पार्टीशन उसमें जोड़ दिया जाएगा। तीसरा बदलाव ये होगा कि आप सभी लोगों की जो परीक्षाएं होंगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं। तो अगर टीईटी आती है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए सरदर्दी तो होगी, लेकिन हो सकता है कि अपर प्राइमरी का क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाए, किसको इंटर तक लागू कर दिया जाए, ठीक है ना। जैसे आप देखे होंगे कि सीटेट अगर कोई पास हो जाता है मिडिल लेवल का, है ना, तो वो अन्य भर्तियों में, केंद्रीय भर्तियों में भी अप्लाई कर लेता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को बार बार टीईटी देने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार अगर वो पास कर लें तो आराम से वो फॉर्म भर पाएँ, ठीक है। तो एलटी ग्रेड तो फिलहाल हम लोग पूरी ताकत लगा दिए हैं कि हर हाल में शिक्षा चयन आयोग के गठन के पहले इसको विज्ञापन को जारी करा लेना है, ठीक है ना। और कुछ विद्यार्थी आज हमसे पूछ रहे थे कि बायोलॉजी एलटी 2018 का द्वितीय या तृतीय प्रतीक्षा सूची आएगा कि नहीं। फिलहाल तो इस पर मौन है आयोग से आज सूचना प्राप्त करने की कोशिश की गई, आयोग पूरी तरीके से मौन है, ठीक है ना। अभी इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है। अभी फिलहाल उन्होंने कहा कि भैया हमारा वेरिफिकेशन चल रहा है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो पद रिक्त होंगे शासन की जैसी अनुमति होगी उस पर विचार किया जाएगा। विचार करने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को पूर्व सूचना प्राप्त हो जाएगी कि हाँ भैया आने वाली है, क्योंकि मैंने ही बता दिया था ना कि जून में आप लोगों का यह हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम फटाफट। और देख लीजिए 26-27 जून तक आप लोगों की प्रतीक्षा सूची आ भी गई थी, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था उससे कहीं ज़्यादा आ गई थी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप लोगों को न तो नर्वस होना है, न तो जो है भयमुक्त होना है। भयमुक्त इसलिए नहीं होना है कि आपकी वेटिंग लिस्ट बायोलॉजी की आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, दोनों फैक्ट है, ठीक है ना। तो हर परिस्थितियों के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके आरओ के विज्ञापन को लेकर के। आरओ के संबंध में पहली बार आयोग आज खुल करके बोला है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आरओ खंड शिक्षा अधिकारी एलटीजीआईसी इन तमाम विज्ञापनों को इसलिए रोका गया था। पहला विज्ञापन आपका आरओ का ही आने चल रहा है। एलटीजीआईसी आप सभी लोगों की जब हमने पूछा कि जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, समकक्षता क्लियर हो गई, एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई, ठीक है ना, सारी चीज़ें सारी दरकिनार कर दिए गए, सारे प्रॉब्लम दूर हो गए, तो आखिर एलटीजीआईसी का विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो पा रहा है। इस पर आयोग के जन सूचना अधिकारी गौर साहब ने बोला है, बताया उन्होंने कि जो प्रमोशन के माध्यम से और जो पुरानी भर्तियों भाई अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, वेरिफिकेशन होने के बाद शासन की क्या सहमति होती है। शासन कहता है कि हाँ आप तृतीय प्रतीक्षा सूची जारी करिए, पदों को भरिए। अदरवाइज अगर कह देते हैं कि नहीं अब यहीं पे क्लोज कर दीजिए भर्ती और सारे पद को नई वैकेंसी में डाल दीजिए, तो जैसा शासन का निर्देश होगा और प्रमोशन के माध्यम से जो पदों का ब्यौरा है वो प्राप्त हो जाए और जून जो आपके अप्रैल तक के सभी पदों का ब्यौरा प्राप्त हो जाए, उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या था कि सब्जेक्ट में जिन जिन डिग्रियों का उल्लेख नहीं था, विषयों में अर्हताओं के नीचे जिन जिन विषयों का उल्लेख नहीं था उन तमाम डिग्रियों का उल्लेख किया जा रहा है।
जो शासन के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है और जो पूरी सूची प्राप्त हुई है कि हाँ ये डिग्रियां वैलिड हैं, ये डिग्रियां मान्य हैं, उन सभी का उल्लेख किया जाएगा। ठीक है ना। अब बाकायदा उसका गजट बनाया जा रहा है। विज्ञापन के साथ साथ आपको वो गजट भी देखने के लिए मिलेगा। विद्यार्थी आराम से अपना पूरा डिग्री सिग्री देख ले भैया, अगर एलिजिबल हो तो आओ आवेदन करने, अदरवाइज प्रोविजनल तो होते ही है। सिलेक्शन होने के बाद 2018 कला वालों की तरह हाल होगी आप सभी लोगों की। फिर आप लोग ऐसे दर दर भटकोगे कि हमने नौकरी पा लिया, ऐसा लड्डू जो कि ना खाया जा रहा है, ना उगला जा रहा है, ना निगला जा रहा है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आयोग आपको ये भी दे देगा। ठीक है कि आप भैया देख लो, अगर एलिजिबल हो तो आओ, नहीं एलिजिबल हो तो मत आओ, सीधी सी बात है। अब रही बात विज्ञापन की, तो विज्ञापन आप सभी लोगों के अगस्त में कई विज्ञापन आपके जारी होंगे। 1 2 3 नहीं, 4 4 5 5 विज्ञापन आपके लोक सेवा आयोग से आएंगे, जिनके आवेदन का क्राइटेरिया जो है वो धड़ाधड़ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पूरी तरीके से यूपी गवर्नमेंट इस समय इलेक्शन मोड में आ चुकी है। भले ही अधिकारी बोल रहे हैं कि भैया ऐसी बात है, गाँवों में हम 24 घंटे में से केवल 18 मिनट बिजली कम दे रहे हैं, और गाँवों में जा करके देखिए तो इस समय कम से कम 10 घंटे भी बिजली नहीं आ पा रही है। जब शहरों की हालत है तो गाँवों की क्या हालत होगी, है ना। लेकिन अधिकारी मस्त हैं, जनता त्रस्त है, क्या दिक्कत है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब प्रतियोगियों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने चल रहा है, और नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने कोर्स में दाखिले का भी आरंभ कर दिया है। जैसे नई शिक्षा नीति बोलती है उसी तरीके से अब उसमें दाखिले होंगे। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मजबूती के साथ तैयारी करिए, क्योंकि ये पहली और अंतिम वैकेंसी है पुरानी नियमावली के आधार पे। इसके बाद आपको सारी चीज़ें परिवर्तित दिखेंगी। ठीक है ना। अभी ये टीईटी आप सभी लोगों की इसमें लागू होगी कि नहीं होगी ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। भैया से माथा पच्ची मत करिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं तो मतलब बिल्कुल नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने आप पुरानी भर्तियों की तैयारियों में जुट जाइए। एलटी आपकी आ रही है, आरओ आ रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी आ रहा है। आप सभी लोग बिंदास होकर के तैयारियों में जुट जाइए। टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSC आदि की भर्ती परीक्षाओं में यदि आपको सम्मिलित होना है और उसमें निश्चित सफलता चाहिए तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। पहला। दूसरा, ये जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन है ना, वो ये सोच रहे हैं कि द्वितीय सूची आएगी तो हमारा हो जाएगा। आपको कन्फर्म अगर ये चीज़ें चाहिए तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। और जिन जिन विद्यार्थियों का क्राइटेरिया बन चुका है, जाहिर सी बात है उनके जीवन में उजाला आने वाला है। ठीक है ना। आप सभी लोग भी चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की परीक्षा दी हो। 2016 में साक्षात्कार भी था, साक्षात्कार भी दिया हो, ऐसा है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को अगर जुड़ना है जुड़ जाइए, क्योंकि बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है ना, कि चलो भाई हाथ धुल लिया तो पानी कहाँ गया तो कहाँ गया। इसलिए अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है। ठीक है। और बहुत जल्दी इसकी सुनवाई भी लगेगी और बहुत जल्दी इसका डिसीजन भी आएगा, और जब डिसीजन आएगा तो पूरा खर्रा ही आएगा सामने। ठीक है ना। और उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग हो जाएगी, टनाटन सारा कार्य एकदम जो है परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। बात करते हैं आपका यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। क्लियर हो गया है, 25 अगस्त के पहले आपका यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आ रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 28-29 तारीख को आपका एक मीटिंग होने वाली है शिक्षा चयन आयोग को लेकर के, साथ ही साथ आयु सीमा में छूट को लेकर के, इसमें बहुत से मतलब अधिकारीगण भी हैं जो कि आपके फेवर में है कि विद्यार्थियों की मांग जायज़ है और विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलने के लिए काफ़ी सारे विद्यार्थी भी, अधिकारी भी, जनप्रतिनिधि भी सभी आपके साथ हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को इसका एडवांटेज अवश्य मिलेगा। ठीक है। तो तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि आयु सीमा में छूट मिलेगी तो जाहिर सी बात है आवेदन भी ज़्यादा होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी SSC की। यूपी SSC आपका JEE 2018 का परिणाम 29 तारीख तक जारी कर देगा, मतलब जुलाई लास्ट तक जारी कर देगा। ठीक है। आज ये सूचना प्राप्त हुई है कि JEE 2018 का परिणाम तैयार हो रहा है। और रही बात आपके मुख्य सेविका को लेकर के, तो उसके लिए भी प्रस्ताव बना करके शासन के पास भेजा गया है। यदि डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक जी, आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी, इस पर सहमति दे देते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर है।
ठीक है ना। अगर वो सहमति दे देते हैं तो आप लोगों की मुख्य परीक्षा वो जो है वो आयोजित की जाएगी अगस्त या सितंबर में। ठीक है, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आपका पीईटी का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का अगस्त में आएगा, क्योंकि ये विज्ञापन आना था 15 जुलाई के पहले, लेकिन ये विज्ञापन इसलिए डिले हो गया क्योंकि आयु सीमा की छूट को लेकर के सभी आयोग विचार कर रहे हैं, सभी आयोग इंतजार कर रहे हैं कि शासन कुछ न कुछ निर्णय दे दे, तब हम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। रही बात बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर की, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये केस आप लोगों का गया अब अगस्त में। ठीक है ना, 24-25 तारीख तक, मतलब नेक्स्ट वीक, सोमवार मंगलवार तक, बुधवार तक इसकी सुनवाई हो सकती है। जो याचिका लगी हुई थी इसकी सुनवाई होगी, उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही आप लोगों का ये डिसीजन वो जारी किया जाएगा। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। तैयारियों में लग जाइए और टीईटी को लेकर के चिंतित मत होइए, अगर होगा तो वही जो मतलब आपका अपर प्राइमरी वाला है ना, वही होगा। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन अधिकारियों को मुँह से बातें सुनी जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसके लिए कुछ ना कुछ होगा। अब ये आप लोगों को तय करना है कि आपके लिए बेनिफिशियरी है या आप लोगों के लिए हार्मफुल है। अगर हार्मफुल है तो बताइए, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, और यदि आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी है तो भाई कोई बात ही नहीं है ना। अगर आप चाहते हैं कि हाँ टीईटी अगर होती है कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको भी। अगर आपको समस्याएं होती हैं तो बताइए, इसके लिए बातचीत की जाएगी आगे। ठीक है, चिंतित बिल्कुल मत होइए, बस चैनल को अपना आशीर्वाद और स्नेह अवश्य प्रदान करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।